हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोरीन्स। फर्स्टली हमने स्टडी कर लिया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर सेकंड स्टडी किया था रिडक्शन रिएक्शन ऑफ हैलोरीन। अब थर्ड पे चलते हैं, रिएक्शन विद मेटल। हैलोरीन का रिएक्शन करेंगे मेटल के साथ। तो फर्स्ट मेटल रिएक्शन करेंगे हम विद सोडियम। तो रिएक्शन का नेम है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। पहले हमने स्टडी किया था वुड्स रिएक्शन, वो था हैलोअल्केन का। अब हैलोरीन है, हैलोअरीन का जब सोडियम से रिएक्शन करेंगे तो इस रिएक्शन का नेम होगा वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इस वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या करना है, इस हैलोरीन को सोडियम और एक हैलोअल्केन के साथ रिएक्ट करवाना है। सोडियम है तो ड्राई ईथर में, क्योंकि नहीं तो एयर से रिएक्ट कर जाएगा ड्यू टू एक्टिव नेचर ऑफ सोडियम। तो जैसे हमने वहाँ पे स्टडी किया था, Na क्या फॉर्म करेगा, NaCl। Cl तो दो है, तो 2 सोडियम, तो 2NaCl क्या है इसके साइड प्रोडक्ट। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो रहा है और इसका एक कम, तो दोनों कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे अपने अपने बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए। तो इसका नेम क्या है, सिंपल प्रीफिक्स का नेम मिथाइल, रिंग का नेम बेंजीन। तो इसका नेम है मिथाइल बेंजीन। और एक इसका एक फेमस नेम है, वो नेम है सारे का टोलुइन। तो इसका नेम याद कर लो, फेमस नेम टोलुइन और मिथाइल बेंजीन भी आप बोल सकते हो। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन में भी सोडियम के साथ ही रिएक्शन करेंगे, बट उसका नेम है फिटिंग रिएक्शन। जब वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है। अगर नेमिंग है तो इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न करना, ईजी सी रिएक्शन है। फिटिंग रिएक्शन में क्या करेंगे, 2 हैलोरीन्स को ही रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ, सोडियम के साथ। एक हैलोरीन तो लिख लिया, एक इस साइड लिख लेते हैं प्रोडक्ट को इजी लर्न करने के लिए। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, ड्राई ईथर की। किसका फॉर्मेशन होगा, 2NaCl, यहाँ पे 2 लिख दो बैलेंस करने के लिए। 2NaCl क्या है, साइड प्रोडक्ट। अब एक बॉन्ड इसका कम है, एक इस कार्बन का इस रिंग के, तो दोनों कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दो। पहले फर्स्ट रिंग, उसके बाद सिंगल बॉन्ड अटैच कर दो विद सेकंड रिंग। अब बेंजीन के कितने नेम हैं, 2, एक बेंजीन एक फिनाइल। तो यहाँ यूज़ करेंगे हम फिनाइल। कितने फिनाइल हैं, 2, तो डाई फिनाइल, या फिर आप इसे बाई फिनाइल कुछ भी बोल सकते हो। बिना बाई फिनाइल बोल दो या डाई फिनाइल बोल दो। अब वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। वुड्स रिएक्शन में क्या करेंगे, दोनों ही हैलोअल्केन। वुड्स फिटिंग में एक हैलोअल्केन एक हैलोरीन। फिटिंग रिएक्शन में दोनों ही हैलोरीन। तो इसमें बाई अराइल, इसको अराइल बोल रहे हैं हैलोअरीन्स को, तो बाई अराइल सिंथेसिस होगा। अब इसके जैसा ही एक सिमिलर रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन के जैसा एक सिमिलर रिएक्शन अल्मैन रिएक्शन। अब उस अल्मैन रिएक्शन को चेक करते हैं। अल्मैन्स रिएक्शन, और इसका नेम ये भी है अल्मैन बाई अराइल, क्योंकि उसमें भी बाई अराइल का सिंथेसिस होगा। अल्मैन बाई अराइल सिंथेसिस रिएक्शन। तो उस रिएक्शन में फॉर्मेशन तो बाई अराइल का ही होगा। तो इसका नेम अलग क्यों है, क्योंकि इसके रिएक्टेंट अलग हैं। इसमें आप आइडोबेंजीन का यूज़ करोगे, 2 आइडोबेंजीन का, और रिएक्शन भी किसके साथ करवाओगे, कॉपर के साथ।
यहाँ 2 सोडियम एटम यूज़ किए थे, यहाँ 2 कॉपर एटम यूज़ करेंगे। और कॉपर तो क्या है, एक लेस रिएक्टिव मेटल है, तो यहाँ ईथर लिखने की ज़रूरत नहीं, हमें सिंपली हीट कर देंगे। हमारे पास 2 क्यूप्रस आयोडाइड CuI का फॉर्मेशन होगा और दोनों कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे अपने बॉन्ड को, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हो गया हमारा बाईफिनाइल। इस रिएक्शन का नेम है अल्मैन। थोड़ा सा डिफरेंस है, बस कॉपर यूज़ होगा और आइडोबेंजीन। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। 3 रिएक्शन तो हमने स्टडी कर लिया रिएक्शन विद मेटल का। अब नेक्स्ट रिएक्शन जिसमें ग्रिग्नर्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। अब ग्रिग्नर्ड रिएजेंट का फॉर्मूला तो आपको लर्न हो गया होगा कि RMgX। तो हमारे पास क्या R भी है, X भी है, क्योंकि हेलोरीन है, हेलोरीन्स में R कार्बन की रिंग है, एक हेलोजन भी है, RX तो है, चाहिए क्या Mg। तो रिएक्शन विद मैग्नीशियम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर क्यों है अब, क्योंकि मैग्नीशियम S ब्लॉक का एलिमेंट है, वो रिएक्टिव होते हैं। तो एयर से रिएक्शन ना करें, हमारे इस रिएक्टेंट से ही रिएक्शन करें, तो ईथर की प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन। तो सिंपली हमें R और X के बीच में Mg को अटैच कर देना है। नाम है इसका ग्रिग्नर्ड रिएजेंट इन जनरल। रियल नेम के लिए फिनाइल, क्यों, क्योंकि पहले लिख रहे हैं, प्रीफिक्स बना रहे हैं इसे। जब लास्ट में लिखते हैं फिक्स बनाते तो बेंजीन लिखते हैं। अब फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसका सिंपल नेम हो गया फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। चलो नेक्स्ट रिएक्शन भी यहाँ से ही कर लेते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद लिथियम। अब लिथियम भी क्या है, रिएक्टिव मेटल, तो ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करना पड़ेगा। लिथियम किससे रिएक्ट करेगा, Cl से, तो LiCl, और हमारा चेक करो रिंग का एक बॉन्ड कम हो जाएगा जब हम क्लोरो को रिमूव कर देंगे। तो जब क्लोरो को रिमूव करेंगे इस कार्बन का बॉन्ड कौन कंप्लीट करेगा, जिससे रिएक्शन कर रहे हैं, लिथियम ही कंप्लीट करेगा। 2 लिथियम यूज़ करेंगे जस्ट लाइक हेलोल्केन, तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने 3 टाइप के केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कर लिए, न्यूक्लियोफिलिक, रिडक्शन, थर्ड रिएक्शन विद मेटल। अब लास्ट वन इज इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, न्यूक्लियोफिलिक का रिवर्स। रिवर्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में नेगेटिव अटैक करता है, इसमें कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव। अब उस पॉजिटिव को कैसे समझें, इलेक्ट्रो के साथ N लगाओ तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। फिलिक का मतलब लविंग। अब नेगेटिव लविंग मतलब नेगेटिव के पास कौन जाएगा, जिसके ऊपर होगा पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल किसे बोलेंगे, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। सिंपली से बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़, क्योंकि पॉजिटिव उसके ऊपर आता है जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे किस में, हमारे क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन पे। चलो एग्जांपल लिख लिया मैंने क्लोरोबेंजीन का। अब बात है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा कहाँ पे,
ये होगा ऑर्थो और पैरा पे। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में चेक किया होगा आपने कि ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव आता है। अगर नहीं चेक किया तो आपके लिए रेजोनेंस फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। लोन पेयर बॉन्ड पे, नेक्स्ट बॉन्ड एटम पे। रेजोनेंस का साइन, सबसे पहले रिंग फॉर्मेशन, उसके बाद आपको बताया बहुत बार कि सबसे पहले उसको ड्रॉ करो। यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे आप, यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे कुछ नहीं किया, तो इसको ड्रॉ करो। अब वहाँ ब्रेन यूज़ करो, यहाँ एरो लगा रहे हो, कुछ चेंज कर रहे हो। तो लोन पेयर का बॉन्ड, एक बॉन्ड पहले है, एक लोन पेयर का फॉर्म करेंगे। तो लोन पेयर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरो के थे। अब एक क्लोरीन ने रखा, एक कार्बन को दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन हुआ क्लोरीन से दूर, तो क्लोरीन पे आएगा पॉजिटिव और इस कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा, तो नेगेटिव लिख देंगे। नेगेटिव में क्या होता है? लोन पेयर, क्योंकि चेक कर लो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट फिर लोन पेयर बॉन्ड पे, नेक्स्ट बॉन्ड एटम पे। सबसे पहले रिंग ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जहाँ कुछ नहीं किया, यहाँ पे कुछ नहीं किया, ऊपर कुछ नहीं किया। अब वहाँ ब्रेन यूज़ करेंगे, थोड़ा सा समझदारी दिखाएंगे कि नेगेटिव कहाँ जाएगा? इस बॉन्ड पे, तो बॉन्ड बना दो। नेक्स्ट बॉन्ड एटम पे। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर, लोन पेयर बॉन्ड पे, नेक्स्ट बॉन्ड एटम पे। रेजोनेंस का साइन, अब फॉर्म कर दो। क्या फॉर्म करोगे? जहाँ कुछ नहीं किया सबसे पहले उसे बनाओ। अगर उसको बनाओगे तो मिस्टेक के चांस कम है। अगर पहले यहाँ वहाँ दिमाग लगाने लग गए, जहाँ कुछ चेंज कर रहे हैं, तो मिस्टेक के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप चलो इंटेलिजेंट हो फिर तो सही कर लोगे, बट हमें सभी बच्चों का ध्यान रखना है, तो सभी को ध्यान में रखकर बातें बोल रहे हैं आपको। तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव। अब लोन पेयर बॉन्ड पे, नेक्स्ट बॉन्ड एटम पे। डबल, सिंगल, डबल। अब लोन पेयर बॉन्ड पे, नेक्स्ट बॉन्ड एटम पे। अब चेक कर लो, अब क्या होगा? ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन Cl पे जाएगा। जब एक्स्ट्रा जाएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएंगे। दोबारा से फिर इसके 3 लोन पेयर लिख दो। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में 3 थे, 2 तो हमने यूज़ नहीं किए, वो तो Cl के पास हैं पर शो नहीं किए। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। इसमें लोन पेयर लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे, तो स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा, इसलिए शो नहीं कर रहे, सिंपली पॉजिटिव शो कर दिया। अब लास्ट में सारे के सारे लोन पेयर शो कर दिए। अब चेक कर लो कि रेजोनेंस में नेगेटिव कहाँ कहाँ पे आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है, चेक करो, इसमें कोई नेगेटिव नहीं। यहाँ ऑर्थो पे, क्योंकि इससे नेक्स्ट ऑर्थो। अब ऑर्थो से नेक्स्ट मेटा, मेटा से नेक्स्ट पैरा। ऑर्थो पे नेगेटिव, पैरा पे नेगेटिव, नेक्स्ट फिर इससे नेक्स्ट ऑर्थो। ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव आ रहा है। जब ऑर्थो और नेगेटिव पे पैरा आ रहा है, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा दोनों पे अटैच होगा 1 बाय 1, एक एक करके। कभी ऑर्थो पे अटैच होगा, कभी पैरा, बट मेटा पे नहीं अटैच होगा। चेक कर लो, पूरी रेजोनेंस में मेटा पे कहीं पे नेगेटिव नहीं आया। इसमें तो कहीं भी नहीं है, इसमें ऑर्थो में है, मेटा में नहीं। आप चेक कर लो, किसी मेटा पे नहीं। तो इलेक्ट्रोफाइल सिंपली अटैच होगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। चलो अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टडी करते हैं। ये तो हमने सीख लिया रेजोनेंस से भी ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों अटैच करेंगे। अब चेक करें कि इसको अटैच करेंगे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन को हम क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन बोल सकते हैं। जब क्लोरीन ऐड करोगे क्लोरीनेशन, जब ब्रोमीन ऐड करोगे ब्रोमीनेशन। तो चलो इस क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन करते हैं। जनरल में बोल दिया हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन को करने के लिए आपको चाहिए एक लुईस एसिड
मतलब एनहाइड्रस AlCl3 या फिर एनहाइड्रस FeCl3। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है आपको इलेक्ट्रोफाइल। इस Cl2 में से आपको एक इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करके देगा। एक इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हो आप। तो ये होगा क्या? इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? एक बार ऑर्थो, एक बार पैरा। तो एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे ऑर्थो का। चलो पहले ऑर्थो का करते हैं। आपको पता है जब ऑर्थो पे Cl लगाओगे तो OL ऑर्थो से क्या रिमूव करोगे? H पॉजिटिव को इसके साथ लगा दोगे तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा HCl। और एक प्रोडक्ट बनाएंगे हम पैरा का, क्योंकि दो प्रोडक्ट दो आइसोमर फॉर्म हो गए इसमें, क्योंकि ऑर्थो पैरा दोनों पे आ रहा था। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको पता है यहाँ पे 2 लगाओगे तो Cl पॉजिटिव Cl नेगेटिव दूसरा आ जाएगा। दूसरा Cl पॉजिटिव हमने पैरा पे लगा दिया। पैरा पे लगाने के लिए H को रिमूव करोगे, क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो H तो रिमूव करना पड़ेगा। H पॉजिटिव को Cl नेगेटिव के साथ 2HCl का फॉर्मेशन कर देंगे। अब इसके 4 और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को स्टडी करेंगे, बट वहाँ पे मैं बैलेंस नहीं करूँगा। बैलेंस आप खुद कर लेना, बस करने की ज़रूरत भी नहीं। आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कोई कट नहीं करेगा अगर आप बैलेंस नहीं करते। बट इन 2 प्रोडक्ट को फॉर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों मेजर प्रोडक्ट हैं ज़्यादा अमाउंट में, जो अपने मेन प्रोडक्ट हैं। चलो मेजर और माइनर की बात भी कर लेते हैं। इन दोनों में से मेजर कौन होगा? तो मेजर होगा पैरा वाला थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म होगा, ये थोड़ा सा इससे कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो स्टीरिक हिंड्रेंस है, स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण थोड़ा सा अमाउंट कम होता है। यहाँ देखो क्लोरो ग्रुप दूर है तो स्टीरिक हिंड्रेंस कम, तो थोड़ा अमाउंट ज़्यादा फॉर्म होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। चलो हम स्टडी करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। हमारी ये 3 रिएक्शन है, एक हैलोजिनेशन, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड थर्ड इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तीनों की तीनों रिएक्शन एक साथ करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सारी तीनों रिएक्शन में लुईस एसिड को यूज़ करेंगे। लुईस एसिड यो लोन पेयर एक्सेप्ट करे, लोन पेयर या Cl नेगेटिव की फॉर्म में एक्सेप्ट करेंगे। Cl नेगेटिव या Br नेगेटिव, ये प्रीवियस वीडियो में हम इसको डन कर लिया है हमने। चलो अब इस फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन को चेक करते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जैसे नाम ही हमें बता रहा है कि एल्काइलेशन, कि इसमें अल्काइल ग्रुप अटैच करोगे आप। कहाँ पे? ऑर्थो और पैरा पे। अल्काइल ग्रुप क्या होगा आपका? इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो इस पे पॉजिटिव लाने के लिए कोई Cl, Br, I कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ अटैच कर देंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा सिंपली Cl नेगेटिव में। हमारा एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 इस Cl नेगेटिव को रिमूव कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करके देगा। एक बार ऑर्थो, एक बार पैरा पे अटैच कर देंगे। तो एक बार एक बार ऑर्थो तो एक बार पैरा पे अटैच कर देंगे। अब चेक करो, ऑर्थो पैरा पे तो अटैच हो गए, इसके नेम चेक करते हैं। नेम करने के लिए मैं कर रहा हूँ, दोनों को प्रीफिक्स पोज कर रहा हूँ। तो ये क्लोरो C से स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल M से, तो C को फर्स्ट नंबर, M वाले को सेकंड नंबर। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नाम 1 क्लोरो, फिर 2 मिथाइल। अब बचा क्या? रिंग का क्या नाम है? बेंजीन। सिमिलरली आप इसका कर लोगे 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन।
अब चेक करते हैं नेक्स्ट नेम। नेक्स्ट नेम क्या है इसका? अब मैं क्या करूँगा, इसको भूल जाओ, इसको सपोज करूँगा टोलुइन, क्योंकि जब रिंग के ऊपर CH3 ऊपर या किसी भी साइड CH3 अटैच है तो उसको बोलेंगे टोलुइन। अब टोलुइन के अकॉर्डिंग ये पोजीशन फर्स्ट, ये सेकंड पे क्या है, क्लोरो। तो ये नंबरिंग मैंने सपोज किया टोलुइन के अकॉर्डिंग। तो 2 पे क्लोरो, इसका नेम हो जाने के बाद ये बच गया हमारे पास टोलुइन, तो इसका नेम टोलुइन। ऐसे जैसे इसको टोलुइन मानोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 क्लोरो टोलुइन, आप उसका नेम कर लोगे। अब इसका दोनों प्लेस पे क्लोरो है, किसी को भी 1 लिख दो, किसी को भी 2, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, 1,2 डाई क्लोरो, बाद में इसका नेम बेंजीन। सिमिलरली ये होगा 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन। IUPAC नेमिंग साथ साथ में करते जाओ अपने आप। अब मूव करते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन में। फ्रीडल क्राफ्ट हैलोजिनेशन हो गया हमारा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया। अब फ्रीडल क्राफ्ट शॉर्ट में लिख दिया मैंने फ्रीडल क्राफ्ट को, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या अटैच करेंगे, असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप को क्या फॉर्म करेंगे, असाइल को इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। अब असाइल याद करो, फर्स्ट टाइम आ रहा है हमारे चैप्टर में। अब असाइल चेक करते हैं कि असाइल क्या होता है। असाइल सिंपली हम बोलते हैं असाइल ग्रुप RC+O। इस ग्रुप को बोलते हैं जनरल में असाइल। जनरल मतलब एक कार्बन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सभी को असाइल बोल सकते हो। बट जब 2 कार्बन हुए, चलो एक तो जो है एक ये, टोटल 2 हुए, जब टोटल 2 कार्बन हुए तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोल देंगे एसिटाइल। एसिटाइल, इसको क्लोराइड। ये क्या है हमारा एसिड क्लोराइड सेकेंडरी सफिक्स है। उस एसिड क्लोराइड का आपको मैंने कॉमन नेम करवा दिया। अब इसके साथ एक कंसेप्ट चलो और सीखेंगे। चलो पहले रिएक्शन को कंप्लीट कर लें, बाद में इसका इस एसिटाइल का कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। तो अब सिंपली सबको पता है Cl नेगेटिव रिमूव होगा। ये कार्बन क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। इस इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ अटैच करोगे, ऑर्थो। जब ऑर्थो पे अटैच करोगे, H रिमूव करोगे, Cl को दे दोगे HCl। तो इस कार्बन को अटैच करना ऑर्थो पे, अच्छे से ध्यान से अटैच करना। C डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन से कौन अटैच है, CH3। CH3 हमारा इस साइड आ जाएगा। अब एक बार इस कार्बन को पैरा पे अटैच करना है, तो कार्बन तो अटैच किया, कार्बन से क्या क्या अटैच है, एक डबल बॉन्ड O और दूसरा क्या अटैच है, CH3। अब इसका नेम चेक करते हैं। अब पहले तो अच्छे से याद करो, जिसके नाम में अल्काइल ग्रुप लगाएंगे, जिसके नाम में असाइल वहाँ असाइल ग्रुप लगाएंगे। असाइल आपको बता दिया RC डबल बॉन्ड हो, इसको असाइल ग्रुप बोलते हैं जनरल में। अब चलो इसका नेम चेक करते हैं। चलो नेम चेक करने से पहले आपको एक कंसेप्ट करवा देता हूँ इसका, फिर नेमिंग में थोड़ा सा आसानी होगा। तो आपको क्या लर्न करना है कि कॉमन नेम में, कॉमन नेमिंग का कुछ कंसेप्ट है जो कि हमारी तरफ से ही हमने बनाया है, किसी बुक में नहीं है। वो कॉमन नेम को थोड़ा इजी करने के लिए अपनी तरफ से ही अपने रूल बना लिए। वो क्या है कि जब भी कभी कॉमन नेम में सिर्फ एक कार्बन होगा, एक कार्बन के लिए वर्ड यूज़ करेंगे फॉर्म। ये रूल बना दिया, जैसे बुक ने रूल बनाया IUPAC में एक कार्बन के लिए विथ, 2 के लिए इथ। तो कभी कभी हम क्या करेंगे, कॉमन नेम में, सिर्फ कॉमन नेम में एक कार्बन के लिए फॉर्म, 2 कार्बन के लिए, जब 2 कार्बन हुए तो एसिड,
एसिड वर्ड यूज़ करेंगे। और एसिड में एक एक्सेप्शन बना दिया अपनी तरफ से ही। वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन है कीटोन। कीटोन का एग्जाम्पल है एसीटोन। एसीटोन में चेक करो, एसिड तो यूज़ हुआ बट वहाँ 2 कार्बन नहीं, 2 से ज़्यादा है, क्योंकि कीटोन क्या होता है? कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O एट लीस्ट 1 कार्बन राइट 1 कार्बन लेफ्ट। तो कीटोन तो सीधा 3 कार्बन से स्टार्ट होता है, तो उसमें 2 कार्बन नहीं, उसमें 3 कार्बन है। बस ये एक्सेप्शन बना दिया, बाकी इसके H पूरे कर लो। तो अकेला ये एक एक्सेप्शन है जिसमें एसिड वर्ड तो आ रहा है बट कार्बन 2 नहीं 3 है। अब बाकी के चेक करते हैं। आप इस एक्सेप्शन को ऐसे ही नोट कर लो और साथ साथ में इसको स्टडी करते हैं, फॉर्म और एसिड को। पहले चलो एसिड को ही स्टडी करते हैं। जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का नाम तो सभी ने सुना है। एसिड क्या बता रहा है? 2 कार्बन, क्योंकि अब एक्सेप्शन नहीं, एक एक्सेप्शन था वो ख़त्म कर लिया। एसिड बता रहा है 2 कार्बन। आगे आईसी एसिड क्या बता रहा है? कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो किसी एक कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। वो क्या होता है? डबल बॉन्ड OOH। अब चेक करो, इसके सभी बॉन्ड कंप्लीट हैं 4 के 4, इसके 3 कम है तो H लगा दो 3, तो सिंपल हमारा CH3। इसको भी कंबाइन लिख रहा हूँ, COOH को हम 9th 10th में बोलते थे एसिटिक एसिड। अब चलो एसिड को लर्न कर लिया हमने। अब ये कंसेप्ट, एसिड कंसेप्ट आपके काफ़ी काम आएगा हमारी ऑर्गेनिक में। इसको अच्छे से लर्न करो कि 2 कार्बन के लिए एसिड, 1 के लिए फॉर्म, ये भी काम आएगा। तो अब चलो एक और एग्जांपल चेक करते हैं। अब बोल देते हैं एसीटैल्डिहाइड। अब जिन्होंने इसको अच्छे से लर्न नहीं किया, उसको एसिटिक एसिड तो चलो सभी को क्रैम हो जाता है 10th में। एसीटैल्डिहाइड, एसीटोफिनोन, ऐसे कंपाउंड में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जिसने लर्न कर लिया एसीटोफिनोन के फॉर्मूले को फॉर्म करने के लिए इसको कि एसिड क्या है? 2 कार्बन, उसी का एसीटोफिनोन ईजिली फॉर्म होगा। अब चेक करते हैं एसीटैल्डिहाइड। एसिड क्या बता रहा है? 2 कार्बन। एल्डिहाइड क्या बता रहा है? कि एल्डिहाइड हूँ, सेकेंडरी स्पिक्स हूँ। एल्डिहाइड क्या होता है? C डबल बॉन्ड O एक साइड H। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ और यहाँ किसी भी एक जगह यहाँ लिखूँगा C डबल बॉन्ड O एक साइड H। इधर तो कार्बन है तो इधर H लिख देते हैं, तो ये हमारा एल्डिहाइड फॉर्म हो गया। चेक करो बॉन्ड, इसके 4 के 4 कंप्लीट हैं, इसके ओनली 1 तो 3H लगा देंगे। तो ये हमारे पास हो गया एसीटैल्डिहाइड। इसको लिख देंगे CH3, इसको इकट्ठा करके CHO। तो ये है हमारा एसीटैल्डिहाइड। अब बात करते हैं फॉर्म की। फॉर्म की भी चलो प्रैक्टिस कर लें। जैसे आपने सुना होगा 10th में फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किस में होता है? आंट स्टिंग, आंट के स्टिंग में होता है। चलो अब इसका फॉर्मूला फॉर्म करें। फॉर्म क्या बता रहा है? सिर्फ 1 कार्बन, 1 से ज़्यादा नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं इसमें। अब आईसी एसिड क्या बता रहा है? ऑर्गेनिक एसिड OOH। OOH के बाद अब बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 फॉर्म हो गए, एक पेंडिंग है। फॉर्म कह रहा है कार्बन बढ़ा नहीं सकते कि मेरा मीनिंग 1 कार्बन है। अब H लगा दो, तो HCOOH। HCOOH को क्या बोलते थे 10th में? फॉर्मिक एसिड। तो ईजिली हमारे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड सभी ईजिली लर्न हो जाएंगे। तो अब इस एक्सेप्शन को दिमाग में रखना और एसिड का मीनिंग 2 कार्बन, फॉर्म का मतलब 1 कार्बन याद रखना अपना। चलो अब इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। अब चेक करो, यहाँ पे 2 कार्बन है तो एसिड वर्ड यूज़ करूँगा मैं। दूसरा चेक करो, C डबल बॉन्ड O, राइट पे भी कार्बन, लेफ्ट पे रिंग का कार्बन। अगर C डबल बॉन्ड O के
दोनों साइड कार्बन हो तो कीटोन बोलते हैं। कीटोन के लिए लिखते हैं ओन, ONE, ओन लिखेंगे, एसिड लिखेंगे, और रिंग के लिए क्या लिखते हैं, बेंजीन और फिनाइल। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे फिनाइल, फिनाइल का PHEN। तो अब पता है ये प्रीफिक्स है, ये हमारा सेकेंडरी फिक्स। तो जहाँ सेकेंडरी फिक्स अटैच है वहाँ लीस्ट नंबर अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस रूल, ये तो सभी को आता होगा। अब प्रीफिक्स को लीस्ट नंबर, प्रीफिक्स का नाम पहले 2 क्लोरो। अब चेक करो, इसका नेम करेंगे हम, जो पेंडिंग सारा कंपाउंड बचा। तो इसके लिए देखो 2 कार्बन के लिए लिख रहा हूँ एसिड, रिंग के लिए PHEN, कहाँ से, फिनाइल से। तो लिख रहा हूँ मैं एसिड, एक O एक्स्ट्रा याद रखना, क्योंकि एसिटोफिनोन में O एक्स्ट्रा होती है, थोड़ा थोड़ा याद रखना। रिंग के लिए PHEN, और डबल बॉन्ड O, कीटोन है तो ओन। तो ये हो गया हमारा सिंपली 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। अब इसने ये नहीं लर्न किया कि 2 कार्बन को एसिड बोलते हैं, तो उसको थोड़ा डिफ़िकल्टी आएगा, पहले इजीली लर्न कर लो। तो यहाँ पे लिस्ट नंबर, क्योंकि हमारा कीटोन सेकेंडरी फिक्स यहाँ है, अब उसको यहाँ से करो, चाहे यहाँ से 4 ही आएगा उसके पास। तो लिख देंगे 4 क्लोरो, क्लोरो के बाद 2 कार्बन के लिए एसिड, O एक्स्ट्रा याद रखना, रिंग के लिए PHEN फ्रॉम फिनाइल से, अब कीटोन के लिए ओन। तो 4 क्लोरो एसिटोफिनोन हो गया उसका नेम। अब मूव करते हैं 4th इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पे। 3 तो हमने कर ली, हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अब 4th इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हमारी 4th है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ऑर्गेनिक के मेन 4 चैप्टर हैं, चारों के चारों चैप्टर में ये आएंगी, मतलब सभी में हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, नाइट्रेशन एंड लास्ट वन इज सल्फोनेशन, सभी को स्टडी करेंगे। अगर सभी को स्टडी करना है तो आज ही याद कर लो कि नाइट्रेशन में क्या ऐड करोगे, क्या ग्रुप अटैच होगा, फ्रीडल क्राफ्ट में क्या ऐड करोगे, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो आज ही अच्छे से लर्न करते जाओ, क्योंकि सभी चैप्टर के कॉमन रिएक्शन है ये। चलो अब हमारे क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन रिएक्शन करते हैं। ये नेम खुद बता रहा है क्या ऐड होगा, नाइट्रिक एसिड ऐड होगा। ग्रुप क्या लगेगा वो भी नाम थोड़ा थोड़ा इंडिकेट कर रहा है। नाइट्रेशन मतलब नाइट्रो ग्रुप लगाओगे आप। जब नाइट्रो ग्रुप लगाना है तो नाइट्रो को क्या बनाओगे, इलेक्ट्रोफाइल। अब चेक कर लो, N को लिख लिया, 2 ऑक्सीजन को लिख लिया, बचा क्या H और एक O, OH बच गया। OH सभी को पता है OH नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे लगाओगे, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा। तो पहले ऑर्थो पे अटैच कर देते हैं, बाद में पैरा पे अटैच करेंगे। जब ऑर्थो और पैरा पे अटैच करेंगे वहाँ से क्या आएगा H और OH वाटर का फॉर्मेशन करेगा। अब नाइट्रो और क्लोरो क्या है, प्रीफिक्स क्लोरो C से स्टार्ट होता है, नाइट्रो N। लीस्ट नंबर किसे मिलेगा, क्लोरो को, क्योंकि C से स्टार्ट ABC में पहले आता है। तो 1 पे क्लोरो, 2 पे नाइट्रो, दोनों प्रीफिक्स का नेम हो गया। बच गया रिंग, रिंग को बना रहे हो फिक्स, लास्ट में लिख रहे हो तो बेंजीन लिखोगे, फिनाइल नहीं लिखोगे। अब इसका नेम आप खुद चेक कर लेना। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया या इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कि नाइट्रेशन में ऐड करते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, किसकी प्रेजेंस में ऐड करेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ऐड करेंगे। अब चेक करो इसका क्या क्या क्वेश्चन है।
एक क्वेश्चन तो सभी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में आपको ये आ सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल बता दो क्या कौन है। हैलोजिनेशन का Cl पॉजिटिव है, कभी भी Cl नेगेटिव मत बोल देना, Cl पॉजिटिव को बोलोगे। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का R पॉजिटिव मतलब CH3 पॉजिटिव। जा क्या होगा, अगर कार्बन ज़्यादा हुए इथाइल हो सकता है, तो ऐसा आपका इलेक्ट्रोफाइल। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में R पे हमारा एक कार्बन था, तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल ये था। अब इसमें आपको बता दिया NO2 पॉजिटिव है। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है, इसमें पूछ लेते हैं आपसे कभी कभी कि इन रिएक्शन में कौन सा एज अ एसिड यूज़ होता है, कौन बेस। चेक करो, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों एसिड हैं, बट इस एसिड ने यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया, OH नेगेटिव। तो इस रिएक्शन में जो हमारा एसिड एज अ बेस काम कर जाता है, तो ये बेस का काम करेगा। ये एज अ एसिड आप मैकेनिज्म में चेक किया होगा आपने +1 में। अब +2 में मैकेनिज्म नहीं स्टडी कर रहे, सिंपल से मैकेनिज्म है वैसे इनके, तो अब सिंपल चलो रिएक्शन ही कर रहे हैं। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट, लास्ट रिएक्शन। लास्ट है हमारा सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन, अब सल्फोनेशन रिएक्शन बता रहा है हमें क्या ऐड करेंगे, कि इसमें ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। ग्रुप क्या अटैच करेंगे, सल्फोनिक एसिड। अब कुछ बच्चों को या बहुत सारे स्टूडेंट को सल्फोनिक एसिड नहीं पता, क्योंकि फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे होंगे बहुत से स्टूडेंट। तो ये फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं, याद कर लो SO3H, ये क्या है हमारे ऑर्गेनिक का सल्फोनिक एसिड है। इसे सल्फोनिक एसिड कब बोलेंगे, जब ये कार्बन से अटैच होगा, तब इसे सल्फोनिक एसिड बोलेंगे हम। तो हमने इससे SO3H पॉजिटिव अलग कर लिया। अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा एक H और एक O, तो OH नेगेटिव। इसका सिंपल ये क्या शॉर्टकट है प्रोडक्ट फॉर्मेशन को याद करने के लिए। एक बार इसे ऑर्थो पे अटैच करेंगे, एक बार पैरा पे। चलो पहले ऑर्थो पे अटैच करते हैं, तो ऑर्थो पे लगा दिया SO3H। ऑर्थो से क्या रिमूव करोगे, H, उस OH को दे दोगे साइड प्रोडक्ट वाटर, तो एक बार पैरा पे लगा देंगे SO3H। अब इसमें आपको याद क्या करना है कि जो हमारा सल्फोनिक एसिड है, चेक करो सल्फोनिक एसिड कब बोलेंगे, जब ये कार्बन से अटैच होगा। चेक करो, अब कार्बन से अटैच है, अगर कार्बन से अटैच है तो इसका नाम है सल्फोनिक एसिड। और ये सल्फोनिक एसिड क्या है, एक सेकेंडरी सफिक्स है, जस्ट लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल। अगर सेकेंडरी सफिक्स है तो यहाँ लीस्ट नंबर, प्रीफिक्स के पास लीस्ट नहीं आएगा, पहले लीस्ट इसके पास। अब प्रीफिक्स को चेक करो, लीस्ट यहाँ से आएगा, यहाँ से तो आएगा इस साइड से, यहाँ सेकेंडरी सफिक्स, यहाँ लीस्ट नंबर। अब कहीं से भी कर लो, इसके पास आएगा 4। तो चलो इसका नेम चेक करते हैं, सबसे पहले प्रीफिक्स का, सेकेंडरी सफिक्स का सबसे लास्ट, तो 2 क्लोरो, क्लोरो के बाद हमारा आएगा रिंग, तो बेंजीन। बेंजीन के बाद सल्फोनिक एसिड किस पे है, 1 पोजीशन, मेंशन करना है कर दो, नहीं सीधा लिख दो सल्फोनिक एसिड। यहाँ क्या लिखोगे, 4 क्लोरो बेंजीन, सेकेंडरी सफिक्स का लास्ट में 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सिंपली हमने इसका नेम लर्न कर लिया। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सल्फोनेशन का, बाकी सभी रिएक्शन का तो इजी था, हमने यहाँ से स्टडी कर लिया भी इलेक्ट्रोफाइल कौन है, बट सल्फोनेशन का जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इसका इलेक्ट्रोफाइल आप मैकेनिज्म में स्टडी करोगे। मैकेनिज्म में जब चेक करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल होता है इसका SO3, याद कर लेना इसको स्पेशल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है,
SO3 है किसका, सल्फोनेशन रिएक्शन का। इसके साथ हमारे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन और सभी टाइप्स के केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोरीन हुए कंप्लीट। अब इसको अच्छे से रिवाइज करो और इसके नोट्स बनाओ और खूब अच्छे से तैयारी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।